हाय फ्रेंड, प्रेम कंपटीशन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज फिर है जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लेकर हम लोग आ रहे थे, है ना। और कोई नया मित्र देख रहे हैं यदि वो वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब पुराना मित्र भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, है ना। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या पीसीएस का हो या कोई भी मान लिया स्टेट पीसीएस हो, स्टेट में कोई भी एग्जाम हो, जो एग्जाम में जीएस से क्वेश्चन पूछता है, आप देखे होंगे हम फुल डिस्कशन के साथ कर रहे हैं। तो आप लोग का भी कर्तव्य होता है कि चैनल वीडियो को जितना से जितना शेयर करें। और कोई नया मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए ठीक है, चलते हैं और नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन पे। पहला देखिए क्या क्वेश्चन है आपको। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे। तो यानी कि दक्षिण अफ्रीका ये गए थे जो केस लड़ने के लिए, है ना। तो ये भारत वापस कब लौटे थे, तो ये क्या है 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वापस लौटे थे। और इसीलिए 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। वासी दिवस 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, इसीलिए कि ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। और 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी की, इसीलिए 9 जनवरी को देखते हैं हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है ना। और उसके बाद यदि वो पूछेगा महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था, सफल सत्याग्रह तो कहाँ हुआ था, तो 1917 ईस्वी में चंपारण में। चंपारण कहाँ है, बिहार में। यहाँ जो मुद्दा था तीन काठिया प्रथा था, है ना, तीन काठिया प्रथा के लिए था। दूसरा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, है ना। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था, है ना। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। और इसी समझौता गांधी इरविन समझौता में ही हुआ था। और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, है ना, वापस ले लिया गया था। और यदि वो पूछे किस गांधी इरविन समझौता के बाद ही भारत जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, है ना, गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से मात्र गांधी जी ही गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रौलेट एक्ट पारित हुआ था, है ना। रौलेट एक्ट पारित होते समय भारत का वायसराय कौन था। जब रौलेट एक्ट आज भारत में पारित हुआ था तो उस समय भारत का जो वायसराय कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, है ना। यदि तो देखिए रौलेट एक्ट होता क्या है, रौलेट एक्ट था क्या, ये सबसे पहले आया था का 1919 ईस्वी में, है ना। रौलेट एक्ट में होता था कि बिना किसी के शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, है ना। इस रौलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है। इसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का भी कानून कहा जाता है। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता है। इसलिए कि ये जो रौलेट एक्ट होता था, ये भारत के जो क्रांतिकारी थे उन यदि अंग्रेजों को शक हो जाता था तो उसको सीधा पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है ना। और ये क्या किया जाता है, इसको क्या कहता है, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। उसके बाद शक्ति का मात्रा क्या है, तो शक्ति का मात्रा क्या है, जूल। दूसरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखते होंगे प्रीवियस ईयर में ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो क्या है क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाना स्टार्ट कर दिया गया था, 1974 ईस्वी से, 1974 ईस्वी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुआ था, तो 5 दिसंबर 2013 ईस्वी को।
नेशनल मंडेला दिवस जो है इसका मृत्यु कब हुआ था, तो 5 दिसंबर 2013 ईस्वी को। यदि वो पूछे नेशनल मंडेला पहले थे कहाँ, तो ये थे साउथ अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका के। नेशनल मंडेला का उपनाम है जो है, नेशनल मंडेला का और जो उपनाम है क्या, ब्लैक गांधी कहा जाता है, ब्लैक गांधी है ना, ब्लैक गांधी। इसलिए कि नस्ल भेद के लिए हमेशा ये जो है दक्षिण अफ्रीका में ये अपना जीवन कुर्बान कर दिए। नस्ल भेद देखिए होता क्या है, नस्ल भेद मतलब होता है कि जैसे गोरे काले के अनुसार भेदभाव करना, इसीलिए इन्हें ब्लैक गांधी कहा जाता है। इसलिए साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी गए थे तो गोरे और काले के लिए, गोरे और काले के लिए भी ये पूरा वहां पर आंदोलन चलाए थे, तो इसीलिए उसी के हिसाब से इसके जूनियर गांधी भी कहा जाता है, ब्लैक गांधी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, भारतीय संसद का अपर हाउस किसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय संसद के अपर हाउस किसे कहा जाता है। अपर हाउस मतलब उच्च सदन है ना, उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। निम्न सदन जो है, निम्न सदन किसको कहा जाता है, तो लोकसभा को। यदि जो पूछे कि लोकसभा में उम्मीदवारों को मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष, और राज्यसभा में कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष। यदि जो पूछता है आपको राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या भारत में कितना है, तो 250 है ना, जिसमें आपको 238 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुना जाता है ना, और जो 12 सदस्य है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। उसके बाद पूछे लोकसभा में कितनी सीट है, तो लोकसभा में 550 अधिकतम है, 550 है। ठीक है, तो देखिए इससे कितना क्वेश्चन बन गया आपको कि भारतीय संसद में अपर हाउस किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा को, और निम्न सदन किसे कहा जाता है, निम्न हाउस किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को। उसके बाद लोकसभा के जो है कोई भी उम्मीदवार जो बनता है तो उसका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होगा तभी वो उम्मीदवार बनेगा, और राज्यसभा में 30 वर्ष है। उसके बाद राज्यसभा के अधिकतम कितना सीट होता है भारत में, तो 250 होता है, जिसमें 238 सीट जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुना जाता है, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। उसके बाद लोकसभा में कितना है, 550 है अधिकतम सीट। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसने किया है, तो रक्त समूह को खोज जो है लैंड स्टीनर ने किए थे। रक्त समूह की खोज किसने किए थे, लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह है कितना, यानी कि ग्रुप कितने हैं, 4 है। ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, है ना। उसका पूछता है रक्त समूह की खोज किसने किया है, लैंड स्टीनर ने। यदि जो पूछे कि रक्त परिसंचरण, रक्त सर्कुलेशन की खोज किसने की है, तो विलियम हार्वे ने, है ना। ये क्या है, रक्त समूह यानी कि कितने ग्रुप में बांटा गया रक्त को, तो ये इस खोज किसने किए थे इसका, तो लैंड स्टीनर ने। और रक्त विलियम हार्वे ने किया था रक्त परिसंचरण, यानी कि रक्त को जो परिवहन हो रहा है शरीर के अंदर, तो उसकी खोज किसने किया है, तो विलियम हार्वे ने। यदि जो पूछे कि आपको एक मनुष्य के शरीर में कितना होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। महिलाओं में ½ लीटर पुरुष की अपेक्षा कम होता है ना। 5 से 6 लीटर होता है ब्लड पुरुष में, और उससे ½ लीटर कम होता है महिलाओं में। उसके चलिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है यूएसए से लिया गया है ना। देखिए मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया। मौलिक अधिकार का जो चर्चा संविधान में किस भाग में है, तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है।
वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये बार बार पूछता है, इसको जैसा ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। और यदि जो पूछता है कि किस भाग में है संविधान के, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक इसका चर्चा किया गया है ना। उसके बाद यदि वो पूछ लेता है यूएसए से, तो यदि वो पूछे विश्व में प्रथम देश जो है संविधान का लिखित संविधान लागू किया था, लिखित संविधान लागू किया था। और यूएसए से जो लिया गया है राष्ट्रपति का चुनाव, है ना, उस भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसी सब के बारे में यूएसए से ही लिया गया है। तो देख लीजिए, एक बार और रिव्यू करवा देते हैं आपको। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है किस देश से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। उसके बाद मौलिक अधिकार की चर्चा जो है भारतीय संविधान में किस भाग में है, तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। और यूएसए के संविधान से और क्या क्या चीज लिया गया है, आपको राष्ट्रपति जो एक भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, है ना। उसके बाद यदि वो पूछे विश्व में सबसे पहला जो है संविधान लागू करने वाला देश यूएसए है, लिखित, और इसका जो सबसे छोटा संविधान है। यदि वो पूछे विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो भारत का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 80। देखिए, बहुत तरह से इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछता है कि पहले लोकसभा में उत्तर प्रदेश कितना सदस्य भेजता है, तो लोकसभा में 80 सदस्य भेजता है। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश ही राज्य है जो लोकसभा, राज्यसभा, है ना, और लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधान सभा का सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। यदि जो पूछे लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, तो आपको 80 है ना। यदि जो आपको पूछता है, और ये विधान सभा का है, विधानसभा के 403 है, विधान परिषद के आपको 100 है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा वीडियो, और मेरा क्वेश्चन कैसा रहा, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और यदि वो कोई नया मित्र देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। और जितना से जितना शेयर कीजिए, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, और जितना हो सके हम भी करेंगे। और यदि जो आप लोग को कोई और लग रहा है कि टॉपिक में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, और कोई चीज़ भी पढ़ाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आप लोग को हो रहा है, तो कमेंट में कीजिए, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और उसको सोल्व भी करने की कोशिश हम करेंगे, है ना। तो थैंक यू, हम मेरे साथ इतना टाइम दिए।